स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कोल्हान की हर छोटी बड़ी खबरों को समेटे हमारा कोल्हान देख रहे हैं आप। जमशेदपुर में 186 दिन के बाद बीजेपी नेता अभय सिंह घाघीडीह जेल से बाहर निकले। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि अभय सिंह शास्त्री नगर दंगा मामले में पिछले 6 महीनों से जेल में बंद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। साथ ही जे गुरुजी ऐप को लॉन्च किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो कहती है वो करती है। वहीं नियुक्ति पत्र वितरण पर रघुवर दास ने सवाल उठाए हैं। राज्य में 827 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। जे गुरुजी ऐप को भी सीएम हेमंत ने किया लॉन्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 827 हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। रांची के मोरहाबादी स्थित रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस मौके पर सीएम ने जे गुरुजी ऐप को भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले सकेंगे। इस मौके पर सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जो कहती है वो करती है। साथ में हमारे जो विपक्ष हैं वो आए दिन हमारे कामों में व्यवधान कैसे पड़े इसके नित्य योजनाएं बनाते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए और हम अपना काम करते हैं। इसीलिए सरकार जो कहती है वो निश्चित रूप से करती भी है। सीएम ने पिछले 1 साल में बांटे गए नियुक्ति पत्र का जिक्र किया। साथ ही कहा कि सरकार न सिर्फ रोजगार दे रही है बल्कि छात्रों को अपने खर्च पर पढ़ाई के लिए विदेश भेज रही है। वहीं छात्रावास की मरम्मत भी कराई जा रही है। लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2016 में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले गए थे। वहीं 2019 में चुनाव की घोषणा के कारण नियुक्ति पत्र नहीं दी जा सकी थी। 2016 में हमारी सरकार के समय ही निकली हुई थी और 2019 में इनका सर्टिफिकेट चेक हो रहा था, तब तक चुनाव की घोषणा हो गई और 4 साल से इस टीचर की नियुक्ति को भी लटका के रखा रहा है। जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फटकार हुआ तब आज मुख्यमंत्री जी उन शिक्षकों को नियुक्ति दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम ने पुरानी पेंशन योजना का जिक्र किया। वहीं नवनियुक्त शिक्षकों से नाक नहीं कटने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड में काम करवाना शेर के जबड़े से राशन लाने के समान है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में विधायक खरसावां दशरथ गगरई, चगड़ विधायक सविता महतो के साथ जिले के उपायुक्त भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की और लंबित योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। आज जिला कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिशा की बैठक हुई और इसमें सभी माननीय सदस्यों ने और जिला के पदाधिकारियों ने भाग।
घाटशिला में मानकी मुंडा संघ ने अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर पद यात्रा निकाली है। इस दौरान फूलडुंगरी और सुद्रा क्रॉसिंग में लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक बहरागोड़ा से जमशेदपुर डीसी कार्यालय तक 4 दिवसीय पद यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें उन्होंने मांगा है कि मुंडारी, संथाली सहित क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। मांग सूत्री को लेकर के बहरागोड़ा से उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर पदयात्रा के माध्यम से सरकार को ये कि हमारे जो हो मुंडारी, संताल, भूमिज भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए और दूसरा मांग हो मुंडारी, कुड़ुक भाषा को 8वां अनुसूची में शामिल किया जाए। मनकी मुंडाओं का जो मंदे यानी कि सामान्य राशि का जो मनकी मुंडा, गटवाल, सरदार का जो सामान्य राशि अविलंब दिया जाए। और आज हम लोग इसलिए पदयात्रा में निकले हुए हैं कि अपना जो हो मुंडारी कुड़ुक भाषा जो 8वां यानी सचिव में शामिल नहीं हुई है उसको शामिल कराना है और भूमि संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम जो 2023 जो संशोधन किया गया है उसको पुनः वापस ले। मांग सूत्री को लेकर के जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर के चिल्ड्रन पार्क में सांपों ने अपना बसेरा बसा लिया। बड़ी बड़ी झाड़ियों और गंदगी के कारण सांपों ने डेरा डाल लिया है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे घूमने आते हैं, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूर्य मंदिर कमेटी से पार्क की साफ सफाई शुरू कर दी है। हालांकि इस पार्क की देखरेख की जिम्मेदारी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की है। पूरा घास पेड़ सब जम गया हुआ, न बच्चे लोग वहाँ पे खेलने का जगह भी है न। अभी सूर्य मंदिर कमेटी कल से वहाँ पे सफाई अभियान चला रही है। हम लोग कल और आज भी अभी जाके देखिए आप, वहाँ सफाई अभियान कर रहे हैं। हम लोग अपने स्वतः वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। जब जेएनएसी के द्वारा वहाँ पे सफाई नहीं किया जा रहा तो हम लोग अपना वहाँ पे सफाई अभियान कर रहे हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉर्डन ऑडिटोरियम में बाल विवाह के विरुद्ध राज्यव्यापी जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नाटक मंचन के माध्यम से बच्चों को बाल विवाह के खिलाफ शिक्षित किया गया। बता दें, ये कार्यक्रम जिला प्रशासन और सामाजिक संस्था कला मंदिर और क्लाउड चैप्टर की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल की छात्रा और जिला प्रशासन के पुलिस अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। देख रहे हैं जिसमें बच्चे बड़ी तन्मयता के साथ पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। यह पेंटिंग कंपटीशन जो प्राउड टीवी, रेनेसा यूनिवर्सल और प्राउडेस्ट वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद कोई विजेता ढूंढना नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम का मकसद है कि बच्चे जो किताबों के बोझ के तले, पढ़ाई के बोझ से दबे जा रहे हैं, उनके अंदर जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो कला और अनसंवेदनशील विषयों के प्रति एक जो जागरूकता होनी चाहिए, जो कहीं दब जा रही है किताबों के बोझ के अंदर, उनको निकालने का यह एक प्रयास है। आप देख रहे हैं जिसमें बच्चे बड़ी बाल विवाह से आजादी के लिए पश्चिम सिंहभूम और जिला प्रशासन की ओर से चाईबासा के पिलई टाउन हॉल में जन अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने बाल विवाह रोकने को लेकर कई बातें बताई है। बताया गया कि बाल विवाह होने से युवतियों को क्या क्या नुकसान होता है और उन लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह एक अपराध है, इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। करने वाला, शादी कराने वाला, शादी जिसकी हो रही है या शादी में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जो लोग भाग लेंगे, सभी लोग दोषी हैं। तो जब ये सारी बातें लोगों को जाएंगी तो समाज में जब तक डर, ये ठीक बात है कि कानून अपना काम करता है, लेकिन सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए कानून के अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम जब तक नहीं रहेगा तब तक आप उसको कानून के रूप में मुक्त कर सकें। जमशेदपुर में बना करोड़ों का प्रोफेशनल कॉलेज हैंडओवर नहीं होने के कारण बदहाल हो गया है। कॉलेज के शीशे टूट गए हैं, अंदर के सामान की चोरी हो गई है और कॉलेज कैंपस में झाड़ियां उगाई हैं। ये जमशेदपुर का प्रोफेशनल कॉलेज है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन करोड़ों के इस भवन से सारे सामानों की चोरी हो गई है। बिल्डिंग के शीशे टूट गए हैं और पूरा कैंपस झाड़ियों से भरा है।
टाटा स्टील के साथ अनेक अनुषंगिक इकाइयां भी हैं। और इसी को ध्यान में रखकर कोल्हान के बच्चे बच्चियां को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, साल 6 महीने का ट्रेनिंग देकर स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ बनाया गया था। 4 साल से बनके वो तैयार है। अनेक बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, लेकिन आज तक वो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उद्घाटन नहीं हो पाया। इसका निर्माण आज से 4 साल पहले ही कराया गया था, लेकिन ये अब तक हैंडओवर नहीं हो पाया। नतीजतन आज तक ये उद्घाटन की बाट जो रहा है। ये कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज के नाम से बना हुआ था, इंजीनियरिंग कॉलेज था। ये कुछ कारण चालू नहीं हुआ। मैंने सब सेटअप हो चुका था, चालू नहीं हुआ। फिर से इसको सरकार रिपेयरिंग के लिए मैंने हाँ, उद्घाटन नहीं हुआ। अभी उद्घाटन नहीं हुआ। हाँ, पहले तो तैयार हो गया था, लगभग तैयार हो गया था, हमारा बाकी। तो कब क्या हुआ? उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना आ गया तो कोरोना सेंटर कर दिया। उसके बाद गार्ड उड़ था 1-2 गो। उसके बाद उन लोग को भी तनख्वाह देने में दिक्कत हुआ तो हटा दिया होगा, गार्ड लोग को बोल रहा था वैसे। तो उसके बाद आया अगल बगल से कोई होगा चोरी करके सब लेके चल गया है। इस कॉलेज के खुलने से बड़ी संख्या में तकनीकी छात्रों को शिक्षा मिल पाती, छात्रों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। हमने इसकी खबर पहले भी दिखाई थी और अब प्रशासन नींद से जाग रहा है। मरम्मती शुरू हो गई है। प्रोफेशनल कॉलेज आखिर उद्घाटन के इंतजार में दम तोड़ दिया। जनता की पैसा का कैसे होता है बंटरबाट, ये जमशेदपुर के इस कॉलेज के हाल से आप समझ जाएंगे। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। खसाव प्रखंड के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने के बाद ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए ग्रामीण विगत 2 साल से आंदोलन चला रहे थे। जिला प्रशासन ने पहल करते हुए भूमिखंड खरसावा मौजा झोझोडी थाना संख्या 116 खाता नंबर 415 प्लॉट नंबर 879 की बंदोबस्ती रद्द करते हुए जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगाते हुए उससे सार्वजनिक घोषित कर दी है। सरायकेला खरसवा के उपायुक्त ने वो बंदोबस्ती को रद्द कर दिया था। उसके बाद उन लोग हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट जाने के बाद ग्रामीणों ने 2 साल का इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद जब कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया तो ग्रामीणों के द्वारा एक सर्वसम्मति से मीटिंग किया गया और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जब स्टे ऑर्डर नहीं है तो हम लोग खेल का मैदान बनाएंगे और वहाँ पर स्कूल बनाएंगे। सरायकेला खरसवा के चाईबासा में मारवाड़ी युवा मंच और जागृति शाखा ने संयुक्त रूप से श्री अग्रसेन जी महाराज की जयंती मनाई है। इस दौरान मारवाड़ी समाज के बच्चे, युवक और युवतियों ने कई तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने मंच के कार्यों की सराहना की है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यमों से हमने 1.5 लाख लोगों को ऑक्सीजन की सेवा उपलब्ध कराई, वो भी निःशुल्क। एक ऐसी परिस्थिति जब अपने परिजन कोविड से ग्रसित लोगों के घर में खाना देने के लिए नहीं जा रहे थे, उस स्थिति में भी युवा मंच के युवा साथी आगे आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंचेंगे। जंगल आंदोलन के अगुआ देवेंद्र माझी के जीवन संघर्ष पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आगाज। अलग राज्य के आंदोलन में कई जमीनी आंदोलन हुआ, जिसमें 2 आंदोलन को सीधे सीधे जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है। पहला गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में सूदखोर महाजनों के खिलाफ जमीन वापसी का आंदोलन, दूसरा देवेंद्र माझी के नेतृत्व में सिंहभूम जंगल आंदोलन। फिल्म मेकर प्रबल महतो ने देवेंद्र माझी के जीवन संघर्ष पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सिंहभूम में पारंपरिक जंगल बचाने की लड़ाई को देवेंद्र माझी ने एक मुकाम तक पहुंचाया था, उस प्रबल महतो ने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। आंदोलन से जुड़े रहे, इसलिए जंगल आंदोलन तो बहुत उसके बाद शुरू हुआ, लेकिन उसी समय हम से ये रहा कि और जब झारखंड अलग राज्य बना और हमारा मीडियम चेंज हुआ पत्रकारिता से फिल्म मेकिंग,
तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इस सब्जेक्ट पर हम लोगों को करना चाहिए। यह झारखंड का दस्तावेज कोई दूसरा आकर बनाएगा जो झारखंड आंदोलन को जानता नहीं, समझता नहीं है। हम झारखंड आंदोलन के अंदर से लोग अगर करें उसको तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है तकनीकी रूप से हम उतना सक्षम नहीं हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप से सब्जेक्ट के तौर पर तो हम बेहतर कर सकते हैं। यही वजह थी आंदोलन। शारदीय नवरात्रि में शहर की चकाचौंध के अलावा ग्रामीण इलाके में भी छात्रों की भागीदारी देखने को मिल रही है। स्कूल के छोटे छोटे छात्र भी रोजाना माता की आरती करते हैं। जमशेदपुर के सुंदरनगर में सेवा समिति की ओर से नवरात्रि में मां की पूजा अर्चना की जा रही है। इसमें स्कूली बच्चों की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जितने भी स्कूली छोटे छोटे बच्चे लोग हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को मानते हुए आज इस नवरात्र में शामिल हो रहे हैं। प्रतिदिन बच्चे यहाँ पर आते हैं, आरती में शामिल होते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। हम लोग विधिवत 9 दिन ही मतलब माता का आह्वान किए हैं, माता का पूजा करेंगे। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को फ्री भोग मिलेगा सभी को। कन्या पूजन अष्टमी को भी होगा और नवमी को भी होगा, 2 दिन। कन्या पूजन का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि माँ मतलब छोटे रूप में, माँ का जो छोटा रूप होता है, छोटी रूप होता है, उनका पूजा मतलब इसमें तो ऐसा है कि 1 साल से 9 साल तक के बच्चियों का जमशेदपुर में कलश स्थापना के साथ ही पंडालों के पट खुलना शुरू हो गए हैं। वही पंडालों के पट खुलते ही भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है, जिसका जायजा लिया संवाददाता मनोज सिंह ने। तो कम से कम आदितपुर जरूर पहुंचे और आदितपुर के पंडाल को देखे। पंडाल का पट खुला, भक्तों की भीड़ अब लगने लगी है। हालांकि एक बार बाहर का नजारा और उसके बाद अंदर का नजारा भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोगों की भीड़ देखिए। और साथ साथ ये पंडाल देखने के बाद आपको लगेगा कि एक पुराने जमाने का एक किला, और किला के बाहर जो पहाड़ है वो पहाड़ का दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है, वो देखने के लिए। और साथ साथ जैसे पहाड़ में आप प्रवेश करेंगे वैसे वैसे हर गुफा में माँ की तस्वीर आपको दिखाएगी, माँ का जो फोटो है वो आपको दिखाई देगा। में आकर चाहते हैं पंडाल देखना तो एक बार कम से कम आदितपुर आइए और इस पंडाल का नजारा जरूर देखिए, क्योंकि ये पंडाल अपने आप में कलर चेंज होता है। और ये 2 कलर नहीं, ये लगभग 17 कलर यहाँ पर लगा हुआ है लाइटिंग का, जो अपने आप चेंज होता रहेगा। उस जमाने का ये पंडाल का नजारा देखने को मिलेगा, जब पुराने जमाने में जब एक खंडहर हुआ करता था और खंडहर को कैसे लोग रखते थे। तो यानी अपने इतिहास को संजोगना, इतिहास को बचाए रखना, वो दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा, हर साल अच्छा लगता है, हर साल आते हैं, देखते हैं। इस बार का और भी अच्छा है, लेकिन समय से पहले आ गई थी कि भीड़ नहीं। हाँ, मम्मी को लेकर आना था इसलिए समय से पहले। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बना है इस बार। कहाँ से आए? मानगो से आए हुए। मानगो से आए? यस सर। समय से पहले आए ताकि भीड़। यानी गुफा है, गुफा में माँ है और इसको दर्शन करते हुए सीधे आप अंदर प्रवेश करेंगे माँ के दरबार में। पूरे अंदर का जो दृश्य है वो पुराने जमाने में पुराना किला, पुराने किले के अंदर की जो नक्काशी था वो यहाँ पर दिखा रहा है, जो अपने आप में और भव्य मूर्ति। और पीछे का जो दृश्य है ये किला में माँ विराजमान है और लोग यहाँ पूजा। हालांकि सप्तमी का आँख खुलेगा गुफा में। हाँ भी गुफा में पहला बार, आज तक देखे ही नहीं थे हम तो। अब आप समझिए कि ये छोटा बच्चा है कि निश्चित तौर पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा अंकल। क्या देख के तो पंडाल देख के अंकल समझ में आया कि क्या चीज बनाया? समझ आया, महल बनाया, जंगल बुक का कोई थीम है। माँ का 3 मूर्ति एक ही पंडाल में देखने को मिलता है, तो यहाँ देख लीजिए ये माँ का ये विशाल रूप। और साथ साथ ये तमाम पूरे पंडाल का अगर आप भ्रमण करेंगे तो पूरे पंडाल में गुफा और गुफा के बाहर का जो दृश्य है वो ये बताता है कि एक बड़ा सा खंडहर नुमा पुराना मकान और पुराना किला, और उस किले के अंदर माँ विराजमान। लेकिन जब आप अंदर जाएगा, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। एक जगह पर परलोक के पंडाल के माध्यम से दर्शाया गया है। इस पूजा पंडाल के सभी सदस्य युवा हैं और नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस पंडाल का जायजा लिया है संवाददाता प्रभात कुमार ने।
छोटा गोविंदपुर जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। आप मेरे पीछे देखिए खूबसूरत सा एक परिलोक बनाया जा रहा है। कितनी खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसमें अलग अलग तरीके से जो कटआउट्स है वो लगाए गए हैं। और ये पूरी जो पंडाल आप देख रहे हैं ये रुई का बना हुआ है। एक तरीके से परिलोक में जिस तरीके से दृश्य दिखता है उस तरीके का नज़ारा यहाँ देखने मिला। और सबसे ऊपर में देखिए, आप मेरे सहयोगी दिखाएंगे, कबूतर है जो शांति का प्रतीक है। तो जो पंडाल में और भी जो चीज़ें लगाई गई हैं वो हम दिखा दे देंगे। खूबसूरत तरीके से कटआउट बनाए गए हैं। ये जो फॉर्म के जो है वो लगाए गए हैं, चूँकि ये पर्यावरण को कहीं ना कहीं सुरक्षित करता है और नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये देखिए कटआउट बनाया गया, निश्चित है इस कटआउट को कलर किया जाएगा, परिलोक का दृश्य दिखाए। और सबसे बड़ी बात है ये पूजे पंडाल का जो जितने भी आप सदस्य देख रहे हैं, मेरे सहयोगी कहूँगा कि दिखा दे सदस्य को, जितने सदस्य है ये सारे यूथ है। वो परिलोक जो बनाए हैं, हर साल यहाँ जो पंडाल बनता था वो मतलब चटाई वगैरह और नॉर्मल बीट के काम से ही होता था। तो इस साल हम हमारी कमेटी ने सोचा कि थोड़ा हट के सोचा जाए और ये यूनिक डिज़ाइन को हमने पसंद किया। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, बंगाल के कारीगरों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इस पंडाल का निर्माण किया। आदित्यपुर के बाद अभी गोविंदपुर जो क्षेत्र है वो नशे के मामले में काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है यहाँ के युवा। तो मैं उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि कृपया कर इस नशे को छोड़े और अपने परिवार जो है, अपने माता पिता सभी का ध्यान रखें। बिल्कुल, देखिए ये सारे यूथ हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाह रहे हैं। जो सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? सुरक्षा को लेकर जैसे कि हमारा शांति समिति का बैठक हुआ था जिसमें कि सारी समितियां आई थी और जो मौजूदा कंपनियां हैं यहाँ हमारे क्षेत्र में, जैसे स्टील स्टेबिल्स है, टाटा पावर है, तो इनसे भी सुरक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुरक्षा की बात होती है जहाँ तो वहाँ हमारा सड़क है। आज गोविंदपुर की जो दुर्दशा ये आपसे नहीं छुपी है और यहाँ के पब्लिक से नहीं छुपी है। जो वर्तमान में लोग झेल रहे हैं गोविंदपुर की सड़क को लेके। ठीक है, सड़क की बात है वो, लेकिन पंडाल की सुरक्षा को, पंडाल की सुरक्षा 4 फायर एक्सटिंग्विशर रहेंगे और हमारे साथ पार्टी और साथी जो है वो अभी कि फायर से ही जुड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे 24 घंटा मौजूद रहेंगे। पूजा पंडाल शहरी क्षेत्र में एक से बढ़कर एक बन रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी एक संदेश के साथ पंडाल बनाया जा रहा है जो देखने लायक है। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।